बहुत हो गई वीडियो में। बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जहां मौत की फैक्ट्री। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश के देवास से इस वक्त की एक सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर, जहां टोंक कला इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री अचानक मौत की फैक्ट्री बन गई। सुबह हुए भीषण धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। धमाका इतना भयानक था कि शवों के टुकड़े 20 से 25 फीट दूर तक जा गिरे। कई लोग जिंदा जल गए तो कई गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के वक्त फैक्ट्री में बड़ी संख्या में महिलाएं काम कर रही थी, जिनमें कई अब भी लापता बताई जा रही हैं। मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल है, तो वहीं राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और घायलों का मुफ्त इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे सुरक्षा इंतजामों के बीच इतनी बड़ी त्रासदी हो गई? क्या देवास की पटाखा फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों की अनदेखी हुई? आखिर क्यों बार बार हादसों के बावजूद प्रशासन जागता नहीं है? तो देवास की पटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ है उसने दहला कर रख दिया है। 20 से 25 फीट दूर लोग जाकर गिरे हैं। सोचिए आप, पटाखा फैक्ट्री में कितना बारूद वहां होगा कि इतनी बड़ी जो त्रासदी देखने को मिली है। क्या हुआ? कैसा विलास हुआ? कान कैसे होगा? क्या हुई? कितनों की मौत हुई? हो गया 1500 की मौत हुई। 15 हुई। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे थे यहाँ पे? यहाँ पर कम से कम 100 आदमी काम कर रहे थे। क्या हुआ? भला हुआ। कैसा विलास हुआ? कान कैसे होगा? क्या हुई? कितनों की मौत हुई? हो गया 1500 की मौत हुई। 15 हुई। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे थे यहाँ पे? यहाँ पर कम से कम 100 आदमी काम कर रहे थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री थी और यहाँ पे काम चल रहा था। अभी फिलहाल यहाँ पे एक आग लग गई है और जिसको हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और यहाँ पर 2 डेथ्स अभी हमारे इसमें कंफर्म्ड हुई हॉस्पिटल में। उसके अलावा जो है 9 लोगों को हम लोगों ने इंदौर रेफर किया है अभी, जो कि इसमें बर्न यूनिट में रेफर्ड है और बाकी सिचुएशन कंट्रोल में है। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश सेन सीधे एमवाय अस्पताल के बाहर से जुड़े हुए हैं। उन्हीं से चर्चा करेंगे क्या कुछ इस वक्त वहां माहौल है। और इंदौर में बताया जा रहा था कई घायलों को पहुंचाया गया। अखिलेश, क्या इस वक्त अपडेट इस मामले को लेकर, क्योंकि देवास से इंदौर रेफर किया गया, कितने लोगों को है वो जानकारी और कितने लोगों की मौत इस घटना में हुई है? बिल्कुल संयम, हरदा हादसा हुआ था पटाखा फैक्ट्री में। उसके बाद से भी कहीं ना कहीं प्रशासन ने उससे सबक नहीं लिया और उसके बाद ये दूसरा हादसा हो गया, जिसमें लगभग 10 से 12 लोगों की मौत की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। लेकिन वही कई लोग जो गंभीर रूप से घायल है। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है, जिनका उपचार जारी है। वही 3 जो गंभीर रूप से घायल है, जो 80 से 90% गंभीर रूप से घायल है, उन्हें इंदौर के एमवाय अस्पताल भेजा गया है। इस वक्त मैं एमवाय अस्पताल के बाहर भी मौजूद हूँ। तस्वीर देखिए कि यहाँ पर जो जिला प्रशासन है और उसके साथ ही तमाम जो एमवाय प्रबंधन की तरफ से जो व्यवस्था है की गई है, क्योंकि बताया जा रहा था कि जो भी घायल है उनको इंदौर रेफर किया जाएगा। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है, तमाम जो स्पीकर है, तमाम जो डॉक्टरों की टीम है और जो स्टाफ की टीम है वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। और मौजूद होने के साथ ही वो उन मरीजों के इंतजार कर रहे हैं जो कि देवास से रेफर किया गया है। लेकिन टोकपुर में जिस प्रकार से बड़ा हादसा हुआ और हादसे में इसमें भीषण था कि जब हादसा हुआ कि जो मांस के टुकड़े थे वो 20 से 25 फीट दूर तक जा गिरे। तो बताया जा रहा था कि लगभग 400 से अधिक जो मजदूर है उसमें काम कर रहे थे और महिलाएं भी इसमें कम बड़ी तादाद में जो काम है वो कर रही थी। तो उसके बाद से ये ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर फैल गया और उस फैलने के साथ ही तमाम जो जिला प्रशासन, उसके साथ ही तमाम जो अधिकारी है वो खुद मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो भी घायल है वो फैक्ट्री के अंदर उन्हें निकालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अगर इंदौर की अगर बात की जाए तो 3 मरीजों को इंदौर भेजा गया है, जो कि 80 से 90% गंभीर रूप से घायल है, जिसमें अजय पिता पन्नू पासवान है जो कि 70 साल की उम्र है और बिहार के रहने वाले हैं। निरंजन है
पीतल है और ये भी बिहार के रहने वाले हैं। और राम का मुकेश निवासी बिहार, ये भी बिहार के रहने वाले। तो यानी कि 3 मजदूरों को यहाँ पर घायलों को भेजा गया है, जिनका उपचार यहाँ पर जारी है। लेकिन अगर एम्बात प्रबंधन की तरफ से अगर बात की जाए तो लगभग 20 ऐसे बेड है जो आरक्षित किए गए हैं, जिसमें से 16 बेड है जो 1 यूनिट में आरक्षित किए गए, वहीं जो 4 बेड है वो आईसीयू में आरक्षित किए गए। यानी कि जो भी अब देवास से अगर कोई मरीज अगर यहाँ पर रेफर किया जाएगा तो उससे तमाम जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों की टीम है वो उन्हें देखेगी। लगभग 8 ऐसे डॉक्टर है जिनकी टीम बनाई गई है जो कि देवास में घायल लोगों उनका इलाज करेगी। तो तमाम जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा हुआ है, बड़ा अखिलेश, क्या सबको एक ही अस्पताल में रेफर किया जा रहा है? तो इंदौर में क्या एमवाई ही लाया गया है? जो रेफर किए गए हैं अब तक देवास से उनको एमवाई लाया गया है? संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर इंदौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 एमवाई अस्पताल में मरीज भेजे गए, वहीं चौथराम अस्पताल में भी कुछ एक जो मरीज है वो भेजे गए। साथ ही 9 ऐसे मरीज है जो कि देवास के अमलदास अस्पताल में भर्ती है, जिनका उपचार किया जा रहा है। तो एक बड़ा घटनाक्रम है, लेकिन जिस प्रकार से हरदा में हुआ था और उसके बाद एक जांच की गई थी और जांच के बाद वो भी जांच ठंडे बस्ते में चले गई थी। लेकिन एक बार फिर से एक बड़ा हादसा हुआ है देवास तो खुर्द में। यहाँ पर भी पटाखा फैक्ट्री थी। बताया जा रहा है कि 2 केमिकलों को मिलाकर यहाँ पर बारूद बनाया जा रहा था और उसी बारूद की जो मात्रा है वो ऊपर नीचे हुई और उसके बाद यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में कई लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वही 15 लोगों की मौत की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद पूरे मामले में संज्ञान लिया, उन्हें 100 पोस्ट भी किया है और 100 पोस्ट करने के साथ ही जो घायल मरीजों की संख्या है उन्हें लगभग मुआवजे देने की आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? तो एक बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल है। लेकिन अब फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस घटना को लेकर अखिलेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अखिलेश, मेरा सवाल ये है कि आखिर ये जो इस वक्त इतनी बड़ी घटना घटी है, फिलहाल क्या कुछ वहां स्थिति देखने को मिल रही है? प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन वहां पर पहुंच पाए एमवाई अस्पताल के बाहर? तो सीएम मोहन यादव ने इस मामले में जांच के आदेश दिए, लेकिन फिलहाल ये जो घटना घटी उसका देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और बड़ी घटना है और ये रिपीट हुई है। समझिए आप, मध्य प्रदेश में 2 साल पहले ही हरदम एक भीषण ब्लास्ट हुआ था। उसके लिए मालूम आपको भोपाल और दूसरे इंदौर से भी एम्बुलेंस भेजी गई थी, फायर ब्रिगेड भेजी गई थी, बहुत कुछ किया गया था। हरदा का बहुत बड़ा ब्लास्ट था, उसके बाद उस मामले में कार्रवाई की बात की गई, वहां के कलेक्टर और एसपी को हटाने का काम सबसे पहले किया गया। लेकिन सोचिए आप, उस हादसे से सबक नहीं लिया गया था और आज यही कारण है कि देवास में यह बड़ी घटना घटी है। फिलहाल प्रशासनिक अमला मौके पर है, पुलिस भी देख रही है, फायर ब्रिगेड है, पूरा दस्ता वहां पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, जो घायल है उन्हें रेफर किया जा रहा है, बेहतर इलाज देने के लिए इंदौर रेफर किया जा रहा है। अखिलेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सही। मेरा सवाल है कि कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हैं एमवाई के बाहर, और डॉक्टर क्या अब तक कोई अपडेट दे पाए हैं जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल, उनकी हालत को लेकर? बिल्कुल संयम, जब हमने डॉक्टर से बात की थी और सबसे बड़ी बात यह कि देवास के जो एसडीएम है वो खुद भी यहाँ पर अंदर मौजूद है और यहाँ पर तमाम जो निगरानी है उनके तरफ से भी की जा रही है, जिला प्रशासन की तरफ से भी। और यहाँ पर जो खुद अधीक्षक है वो खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो 3 मरीज यहाँ पर इंदौर के अस्पताल में भेजा गया है उनका बर्न यूनिट में उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि वो तीनों 80 से 90% गंभीर रूप से घायल है, तो उनका जो घायलों का जो इलाज है वो किया जा रहा है। तो लेकिन जिस प्रकार से जो हादसा हुआ और हादसा होने के बाद से जब एमवाई में लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अभी भी लगभग कुछ ऐसे जो मरीज है जो देवास से इंदौर भेजे जा सकते हैं, जिनका उपचार अमलसाद अस्पताल में जारी है। उनमें से जो मरीज है उन्हें यहाँ पर भेजा जा सकता है। लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद से देखना होगा कि जो प्रशासन है वो सबक लेता है या नहीं लेता है। लेकिन एमवाई प्रबंधन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 20 ऐसे बेड है जो यहाँ पर आरक्षित कर दिए गए हैं, 16 बेड बर्न यूनिट के लिए किए गए हैं, 4 जो बेड है वो यहाँ पर आईसीयू के लिए भर्ती किया गया है। ये जो अस्पताल प्रबंधन है वो अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन इस मामले में कैसे लापरवाही बरती गई, क्या घटनाक्रम था, पुराने हादसों से क्यों सबक नहीं लिया गया, सब कुछ विस्तार से समझने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, हरदा के बाद अब देवास का ये ब्लास्ट, क्या घटना रही है, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर कैसे पूरी घटना घटी है, इसके पीछे क्या कारण?
देखिए, हरदा और हरदा के पहले पैटलाबाद, हाँ। इस हादसे के बाद भी शासन प्रशासन नहीं जागा है, क्योंकि पैटलाबाद हादसे की बात करें तो 2015 में जब ये हादसा हुआ था तो इसमें 100 लोगों से अधिक की मौत हुई थी। इसके साथ ही इसके पहले हरदा में जो ब्लास्ट हुआ था, इस ब्लास्ट में तकरीबन 15 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। अब एक बार फिर से आज देवास में पटाखे फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है, हादसा होता है और इसमें तकरीबन 3 मजदूरों की मौत होती है। फिलहाल अभी ये जानकारी प्रशासन के द्वारा दी जा रही है कि 3 मजदूरों की मौत हुई है, लेकिन स्थानीय और जो आसपास के रहवासी हैं उनका कहना है कि इसमें 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देवास की ये बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी और मजदूरों के द्वारा ये बताया कि 2 केमिकल को मिलाकर बारूद बनाया जा रहा था और जो 2 केमिकल को आपस में मिलाया गया, जिसमें केमिकल की संख्या ज्यादा होने की वजह से ब्लास्ट हुआ है। और ब्लास्ट के वक्त फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 100 से अधिक कर्मचारी मौजूद थे। इस फैक्ट्री में यह बताया जाता है कि तकरीबन 300 से 400 मजदूर काम करते हैं, जिसमें 200 से अधिक पुरुष हैं और 100 से अधिक महिला कर्मचारी हैं। 200 से अधिक जो पुरुष मजदूर हैं उनको 400 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलती है और इसके साथ ही महिलाओं को 250 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलती हुई मिलती है। शासन प्रशासन को इसकी जानकारी थी, लेकिन अवैध रूप से ये फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। अवैध रूप से संचालित यदि फैक्ट्री है तो फिर कैसे ये पूरी फैक्ट्री संचालित हो रही थी? क्यों यदि सबक नहीं लिया गया कि हरदा के बाद हम सब ने देखा था क्या कुछ हुआ था। हरदा में जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद कार्रवाई हुई तो सबसे पहले कलेक्टर और एसपी को हटा दिया, उसके बाद पता नहीं चला, प्रदेश के अंदर जांच की गई, जहां जहां अवैध फैक्ट्री संचालित है कार्रवाई की गई, फिर कैसे ये फैक्ट्री निकल गई अवैध रूप से संचालित थी, प्रशासन की नाक के नीचे सब चल रहा था मतलब, और अभी भी कितना चल रहा होगा हम नहीं जानते। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दुख व्यक्त किया है और मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही जगदीश देवड़ा जो कि उप मुख्यमंत्री है, गृह सचिव को तत्काल मौके पर जाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा। इस वक्त मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद है और टेलीफोन से उन्होंने अधिकारियों से भी चर्चा की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार हादसे के बाद ही शासन प्रशासन क्यों जागता है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश में कई इस तरह के ब्लास्ट हो चुके हैं जिसमें कई मजदूरों की मौत हो जाती है और मौत के बाद ही जो है कलेक्टर, एसपी से लेके एसडीएम और नीचे स्तर के अधिकारियों पर गाज गिरती हुई नजर आती है। आखिरकार शासन प्रशासन पहले क्यों नहीं जागता? क्योंकि जब देवास में अवैध रूप से यह फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, 300 से 400 जो मजदूर है वो इस फैक्ट्री के अंदर काम करते थे। आसपास के रहवासियों ने भी इसकी शिकायत कमिश्नर से की थी, लेकिन कमिश्नर ने बिल्कुल, मेरे को लगता है कुलभूषण आप बोल रहे हैं हादसे के बाद जागते, मेरे को लापरवाही इतनी ज्यादा लग रही है कि हादसे के बाद भी नहीं जागते। यदि हरदा के बाद जागे होते तो शायद देवास नहीं होता, ये लग रहा है। और अभी भी हमें लग रहा है कि हम जाग गए, लेकिन फिर भी ये शायद नाकाफी है। मैं लौटता हूं आपके पास। कपिल घाटे हरदा से हमारे साथ जुड़े हुए, और हरदा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सबसे बड़ा ब्लास्ट, सबसे ज्यादा तीव्रता का, सबसे बड़ी घटना, सबसे ज्यादा जान जिसमें गई वो हरदा था। कपिल हमारे सहयोगी हरदा से जुड़े हुए। कपिल, हरदा का जिक्र करना आज बहुत जरूरी है और याद हरदा की इसलिए आती है क्योंकि उस ब्लास्ट के बाद तो सोचा सबक ले लिया होगा। क्या कुछ हुआ था हरदा में वो बताइए। 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया शायद, यदि गलत नहीं हूं मैं तो। है पूरा ये 6 फरवरी 2024 सुबह 11 बजे हरदा उस वक्त दहन उठा जब एक पटाखा फैक्ट्री में उस वक्त ब्लास्ट हुआ जहां काफी मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें कि 13 लोगों की जान चली गई थी और वहां 150 से अधिक लोग जो है वो घायल हो चुके थे। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की लापरवाही थमने का नाम नहीं ली। आप देखेंगे कि गुजरात का बनासकांठा कांड हो, चाहे उसके बाद देवास हो, चाहे इंदौर हो, चाहे काशी हो, कहीं पर भी आप देख लें तो लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आती रही है। लेकिन प्रशासन जो है वो आम जनता, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनकी बलि चढ़ाने का काम करता है, यहाँ पर नजर आ रहा है। बात करें अगर मुआवजे की भी, एक बार प्रदेश सरकार या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनके द्वारा मुआवजे की भी बात तो की जाती है, लेकिन जो पीड़ित है उन्हें मुआवजा तक भी नहीं मिल पाता। बात अगर करी जाए तो यहाँ पर आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो आश्रय स्थल में आज भी निवास कर रहे, 2 साल हो जाने के बाद भी उन्हें ना तो उचित मुआवजा दिया गया, ना ही उन्हें उचित न्याय मिला। बात अगर की जाए तो मुआवजे की, तो मुआवजे में भी तकरीबन 20 करोड़ का जो है
मुआवजा स्वीकृत हुआ था, लेकिन जमीनी स्तर पे जो मुआवजा मिला है अभी, तो वो मात्र 2 करोड़ तक ही सीमित होकर रह चुका है। पीड़ित जो है वो दर दर भटक रहा है, न्याय की बिल्कुल गुहार कपिल, लेकिन क्या घटना हुई, कितने लोगों की मौत हुई थी, कितने लोग घायल हुए थे, वो भी आप जानकारी दीजिए। और उस वक्त हमने सबने देखा कि तुरंत जब हादसा होता है तब तो बड़ा जमावड़ा लग जाता है, ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाता है, एम्बुलेंसेस भेजी जाती है भोपाल और इंदौर से, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है वो आज समझना बहुत जरूरी। क्या मुआवजा नहीं मिला वो एक अलग विषय, वो तो हम जानते हैं, लेकिन कितने इस वक्त ये बताइए कि उस समय घायल और मृत्यु हुई थी लोगों की? संयम, उस वक्त 13 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी और लगभग 150 से अधिक लोग इस मामले में झुलस गए थे, जिनका इलाज अन्य जगह शासकीय अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल हो वहां उनका इलाज हुआ है। चलिए बिल्कुल कपिल, आप बने रहिए हमारे साथ, और ये घटना समझना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि देखिए ब्लास्ट आज भी हो रहा है और इससे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर पूरी क्रोनोलॉजी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन देश के अंदर आए दिन फैक्ट्रियों में ब्लास्ट होते हैं और ये घटना इसलिए अवैध रूप से संचालित है, तो फिर वहाँ किसी प्रकार का कोई सावधानी बरतने का नियम ही नहीं उठता है, क्योंकि आप समझ के चले अवैध रूप से संचालित हो रही है तो फिर क्या सावधानी, क्या नियमों का पालन होगा, क्या गाइडलाइंस होंगी वहाँ पर। और इस वक्त हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी जी जुड़े हुए। अजय जी, ये मध्य प्रदेश के अंदर एक पूरी टाइमलाइन बन गई है, हरदा, उससे पहले पैटलाबाद, और अब देखिए देवास का ये ब्लास्ट। क्यों सबक नहीं लिया जाता है? कहते हैं घटना के बाद जागते हैं, लेकिन क्या समझे घटना के बाद वाकई जाग रहे हैं क्या? क्योंकि एक के बाद एक चलता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में लगातार होती आ रही हैं, और मध्य प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं, पहले पैटलाबाद का मामला हुआ, 70-80 लोग मारे गए थे, उस खबर पे उसकी रिकमेंडेशन जितनी आई, जिसमें जांच कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने जो आयोग बना था उसमें जांच कमेटी की रिकमेंडेशन दी थी, अगर उनका पालन कर लिया जाता तो शायद हरदा नहीं होता। और हरदा के बाद भी स्थिति हो रही, हरदा में भी जो रिकमेंडेशन आई थी, जिस तरह की बातें की गई थी, उन सबको कुछ दिन तक तो ठीक रहा, बाद में सब दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद अच्छी तरह हमको याद है कि चाचौड़ा, गुना का जो चाचौड़ा है, वहां भी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, उसमें बहुत नुकसान हुआ था, उसमें किसी की जान नहीं गई थी लेकिन बहुत नुकसान हुआ था। तब भी रिकमेंडेशन आई थी कि ऐसे क्षेत्रों में किस तरह की सुविधा होना चाहिए, किस तरह की मॉनिटरिंग होना चाहिए, किस तरह की वहाँ पे व्यवस्थाएं की जाना चाहिए। उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होती हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे लगता है कि जो आज देवास में दिखाई पड़ने पड़ा कि इस तरह की फैक्ट्रियां जिस तरह से चलती हैं संगम, उसमें कोई देखने वाला नहीं होता कि अंदर क्या काम हो रहा है, क्या लाइसेंस है भी कि नहीं है। और यही बाद में जाकर आज जो आप बात कह रहे थे कि आज जब सारा प्रशासन जाग रहा है, सारी व्यवस्थाएं दौड़ रहे, आप एम्बुलेंस दौड़ा रहे हो, ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हो, एसीएस पहुंच रहे हैं, पीएस पहुंच रहे हैं, अगर ये 2 दिन पहले या 10 दिन पहले भी पहुंच जाते तो शायद ये हालात नहीं बनते। जरूर अजय जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर जो यही खड़ा होता है, मेरे को हरदा का जिक्र इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि उससे ही तो हम सबक लेंगे। प्रशासन हो, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह में होता है, उनको सबक लेना चाहिए घटना से। हरदा में हमने देखा एसपी कलेक्टर तुरंत हटाए गए थे, और उसके बाद फिर प्रशासनिक अमला जो होता है कि जिसकी जिम्मेदारी होती है कि अवैध रूप से संचालन यदि फैक्ट्री का हो रहा है तो वहाँ नियमों के पालन की तो बात ही बेमानी हो जाती है। क्या ये समझें कि लापरवाही है, और आज भी इस घटना से सबक क्या लिया जाएगा? कितनी और जगह संचालित होंगी? अभी यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये कह दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में जहां जहां संचालित है छापामार कार्रवाई की जाएगी कुछ पल के लिए, 2-3 दिन के लिए, यही सब देखने को मिलेगा हमें। देखिए, पूरे सिस्टम में जितने लोग काम करते हैं, जो मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि स्वाभाविक रूप से अगर हम जांच पड़ताल करें, जांच पड़ताल में बिंदु आए तो वो जो जांच का जिम्मा जिनके ऊपर है, चाहे वो नायब तहसीलदार हो चाहे एसडीएम हो, उनको खुद ही नहीं पता होगा कि इसका पटाखे का इस तरह का विस्फोटक अधिनियम बना हुआ। विस्फोटक अधिनियम के तहत एक उप विस्फोट नियंत्रक होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो इसका लाइसेंस देती है। अधिकांश जांचकर्ता अधिकारी उनको ही नहीं पता होगा कि इस तरह की कोई एजेंसी जिसका भोपाल में दफ्तर है और वहां से अनुमति मिलती है, सिर्फ एक नगर निगम से एक एनओसी ले लेते हैं लोग, उसको चालू कर देते हैं, उसको कोई जांच पड़ताल नहीं होती। लेबर के अधिकारी हो, चाहे वो श्रम विभाग के अधिकारी हो, चाहे वो नगर निगम जो लोकल बॉडी जितनी भी होती हैं, आसपास की नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायतें हो, वो कोई जांच नहीं करती। तो देखिए, हरदा में वही खेतों की तरफ वो फैक्ट्री बनाई गई थी, वहां पर क्या काम चल रहा है, कौन काम कर रहा है, किस तरह काम हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं। और निश्चित रूप से वही पेटलाबाद में हुआ था। पेटलाबाद में भी देखिए, एक छोटी सी दुकान में जिलेटिन की फैक्ट्री पूरी बना दी गई थी, वो विस्फोट हुआ तो हजारों लोगों को नुकसान पहुंचा। और आज भी उसमें कोई फाइनल फाइंडिंग जो आ गई थी, उसके बाद भी किसी को बड़ा एक्शन नहीं हो पाया। हरदा में हुआ, भाई गुना में हुआ। तो इस तरह की घटनाएं जब होती है, मुझे लगता है कि अगर जिन जिम्मेदार अधिकारियों को। अजय जी, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे इस मामले को लेकर, क्या कार्रवाई आप देखते हैं इस मामले के बाद? क्या सिर्फ कोई ट्रांसफर होगा? क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से राहत का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन प्रशासनिक एक्शन जो होना चाहिए उसमें क्या सिर्फ ट्रांसफर देखने मिलेगा हमें हरदा की तरह ही, या फिर वाकई सख्त कार्रवाई जो है मिसाल बन सके?
जी देखिए संयम, मुझे लगता है कि इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला उन लोगों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। जो फैक्ट्री का मालिक था वो तो गलती कर ही रहा है, जो मजदूर कर रहे हैं गलती कर ही रहे हैं, जो भी उनका ठेकेदार है वो गलती करे, लेकिन जो जैसा मैंने कहा कि चाहे वो एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे नगर पालिका का अधिकारी हो, नगर पंचायत, जो भी उसको का मजिस्ट्रेट पावर जिसके पास होते, उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्यों नहीं जांच की, जो प्रावधान है बाकायदा उसका अमल नहीं किया, तो उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। बड़ी बात का जिक्र आप कर रहे हैं और यही बहुत जरूरी है शासन को सोचना कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होगा तभी सबक मिल सकता है दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों की कि अपने क्षेत्र में कैसी गतिविधियां चल रही है, उनकी जिम्मेदारी संपूर्ण तौर पर उन अधिकारियों की होती है। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा के लिए। तो मौत की फैक्ट्री संचालित थी देवास के अंदर, और कितनी फैक्ट्रियां संचालित है कोई नहीं जानता है, सबक नहीं लिया जाता है। हरदा से सबक लेते तो शायद देवास नहीं होता, और देवास से कितना सबक लेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।